ओके, तो अब ऑल योर सिलेबस हैव बीन कंप्लीटेड, सब खत्म हो गया है, एंड वी आर स्टैंडिंग ऑन 30th टुडे। और अगर हम आज से देखें तो आपका एग्जाम में एग्जैक्टली हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट? एग्जैक्टली हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट? इतना समय लग रहा है? हैं भाई? एग्जैक्टली हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट? 30 डेज एग्जैक्टली। सबसे पहली चीज तो हम आपको ये क्लियर कर दें कि मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर आप मॉड्यूल 2 के सिलेबस को देखो तो मॉड्यूल 2 के सिलेबस को देखते हुए हम लोगों ने बहुत टाइमली कोर्स कंप्लीशन कर लिया है, एंड दैट वाज द रीजन कि आपको कुछ ऑनलाइन क्लास रिकॉर्डेड भेजे गए, कुछ लाइव भेजे गए, क्योंकि अगर सारी क्लासेस लाइव होते so it would not have been possible to finish the course by this span of time. एक तरीका ये होता है कि कुछ चैप्टर्स छुड़वा के कोर्स फिनिश करना। एक तरीका ये होता है अपने नोट्स दे देना, जिसमें मान लीजिए हम आपको एसएलसीएम में अपने नोट्स देते तो आईसीडीआर के चैप्टर को हम 5 पन्नों में समराइज करके आपको दे देते, आपको पता भी ना चलता बुक में क्या दिया और मेरा कोर्स बहुत पहले फिनिश हो गया होता। बट दैट इज नॉट राइट, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज गिवन इन द एग्जामिनेशन पेपर। हमको थोड़ी पता है कि हमने जो 5 पन्ने में समराइज करके दिया उसी से पेपर आएगा। जब आप इतना डिटेल पढ़ते हो तब तो नंबर आ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहली चीज, हम लोग ने फुल मॉड्यूल कवर किया है, एक एक लाइन एक एक वर्ड कवर किया है। वी हैव कवर्ड ऑल द चैप्टर्स। आई डोंट थिंक कोई भी एक ऐसा चैप्टर है जो मैंने आपसे बोला इसको कंप्लीटली छोड़ दो। तो सिलेक्टिव स्टडीज करना बहुत आसान है, समराइज्ड फॉर्म में करना और भी आसान है, बट देन कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करना एंड फिनिशिंग अप विद द सिलेबस 1 मंथ बिफोर इज अ वेरी वेरी गुड टारगेट। तो आप ये मत सोचिए हमारा कोर्स जल्दी फिनिश हुआ होता, आप ये सोचो शुरू कब हुआ था। 25 फरवरी तक तो आप अपने मॉड्यूल 1 के रिजल्ट में ही बिजी थे। एनीवेज, तो पहली चीज ये हो गई, इस चीज से पैनिक करना बंद कर दीजिए कि बहुत लेट हो गया है। लेट बिल्कुल नहीं हुआ है, आपने सब कुछ अभी अभी पढ़ा है, ताजा ताजा पढ़ा है, तो आपने कुछ भी मिस नहीं किया। अब आपके हाथ में 1 महीना है। जिन बच्चों के ग्रेजुएशन एग्जाम्स है उनका हम अब जरा 2 मिनट बाद समझते हैं। पहले हम एक जनरल बात करेंगे। यू आर हैविंग 30 डेज इन हैंड। दूसरी इंफॉर्मेशन हम आपको ये देना चाहते हैं कि अभी अभी जो यूपी में बच्चे हैं, कानपुर में बच्चे हैं, उनके ग्रेजुएशन की डेट शीट चेंज हुई है। तो वो डेट शीट वाज क्लैशिंग विद द मॉक सीरीज विच आर बीइंग अनाउंस्ड। तो इसलिए हम लोगों ने मॉक सीरीज के डेट चेंज करे हैं, एंड नाउ योर मॉक सीरीज विल बी फ्रॉम, आपका जो मॉक टेस्ट होगा वो 20th से लेके 24th तक होगा। लगातार 4 पेपर होंगे, 20, 21, 22, 23। 23 हुआ, 20 से 23 ये 4 दिन लगातार आपके पेपर होंगे। ड्यूरेशन को कम किया है, 1 दिन का गैप हमने आपको नहीं दिया ताकि आपका मॉक भी निपट जाए, आपका बीकॉम भी निपट जाए, ठीक है। उसके अलावा भी आपको सेल्फ स्टडी का टाइम मिले। तो ये 4 दिन आपके मॉक पेपर्स होंगे शिक्षा एकेडमी के, ठीक है मैम। अरे अभी रुक जाओ, 20th to 23rd, ठीक है। 20, 21, 22, 23 ये 4 दिन आपके मॉक पेपर्स होंगे, राइट। अब जरा समझते हैं कि कैसे करनी है प्लानिंग। देखो, सबसे पहली चीज, आज से हम फर्स्ट 20 डेज का एक शेड्यूल बनाते हैं। हम इसको डिवाइड करेंगे, फर्स्ट 20 डेज, नेक्स्ट 5 डेज और लास्ट 5 डेज। 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया। पहले 20 दिन, अगले 5 दिन और अगले 5 दिन। ये हम लोग बात कर रहे हैं 1 मई से लगा करके 31 मई तक की, ठीक है। 1 दिन एक्स्ट्रा ही मिलेगा हालांकि इसमें आपको, है ना। फर्स्ट 20 डेज में आपको 5 डेज पर सब्जेक्ट उठाना है, जिसमें पहले एक प्रैक्टिकल करना 5 दिन, फिर थ्योरी, फिर प्रैक्टिकल, फिर थ्योरी, डिपेंडिंग अपॉन योर कॉन्फिडेंस लेवल। आपको जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा डर लग रहा है सबसे पहले उसको कंप्लीट करना। अगर आपको ईबीसीएल में डर लग रहा है तो फर्स्ट 5 डेज में ईबीसीएल कंप्लीट करनी है, ठीक है। क्या कंप्लीट करना है वो भी अभी हम बताएंगे, ठीक है। फर्स्ट 5 डेज में, सॉरी,
फर्स्ट 20 डेज में 5 डेज पर सब्जेक्ट में आपको प्रिपेयर करना है, कोशिश करनी है, मैक्सिमम कोशिश करनी, क्योंकि आपने इन सारे चैप्टर्स का टेस्ट भी दिया है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि एक चैप्टर आपने पढ़ा, उसके बाद स्कैनर से उसके क्वेश्चन देखे, फिर अगला चैप्टर आपने पढ़ा, फिर स्कैनर से उसके क्वेश्चन देखे। कोशिश करना है कि आप स्कैनर से देख लो। इन केस इन 5 दिनों में आप स्कैनर टच नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, जो नेक्स्ट 5 डेज हैं, ये नेक्स्ट 5 डेज आपके मॉक सीरीज वाले दिन हैं। मॉक सीरीज में मॉड्यूल छोड़ के सिर्फ स्कैनर पढ़ के आ जाना, सिर्फ स्कैनर पढ़ के आना, क्योंकि आप ऑलरेडी फर्स्ट 20 डेज में पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक डिस्क्लेमर हम आपको दे दें, ये सिर्फ मेरा सजेशन है, अगर आप अपनी किसी और स्ट्रेटेजी के थ्रू चलना चाहते हैं तो आप चल सकते हैं, ठीक है, बाध्य नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट 5 डेज जो मॉक सीरीज के, वहां पर आप स्कैनर कर लीजिएगा। अगर आप फर्स्ट 5 डेज में, ये फर्स्ट 20 डेज वाले शेड्यूल में मॉड्यूल प्लस स्कैनर कर लें तो बहुत अच्छी बात है। इन केस स्कैनर नहीं हो पाता है तो जो नेक्स्ट 5 डेज मॉक सीरीज वाले हैं उसमें आपको स्कैनर पढ़ के आना है और सीरीज अपीयर करनी है 110%। सीरीज छोड़ने की गलती बिल्कुल बिल्कुल मत करिएगा, आपको बहुत एक्सपीरियंस लगेगा, बिलीव में। ठीक है, 3 घंटे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ये करने के बाद जो लास्ट 5 डेज हैं इसमें आप रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे और सबसे पहले वो पेपर पढ़ेंगे जो सबसे आखिरी पेपर, आई थिंक सबसे आखिरी FM एंड SM है शायद। व्हाट इज द लास्ट पेपर? आखिरी पेपर कौन सा है? विच इज द लास्ट पेपर, है ना? FM SM है ना? हाँ, सबसे पहले आप FM और SM करेंगे, फिर आप सेकेंड नंबर पे रिवर्स करेंगे, यानी 4th पेपर जो आप पढ़ रहे होंगे वो होगा जो आपका पहला पेपर होगा। 1 डे पर सब्जेक्ट रिविजन, यानी इस 30 दिन को भी हमने 3 रिविजन्स में बांट लिया। मैम इस एक दिन में पूरी पढ़ाई कैसे करेंगे? बेटा इस एक दिन में आपको पूरी पढ़ाई नहीं करनी है, इस एक दिन में आपको सिर्फ वो चीजें पढ़नी है जो आप बार बार भूल रहे हो। अगर डिपॉजिटरी चैप्टर आपको आता है तो आपको दोबारा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर LODR के पॉइंट्स आप भूल रहे हो तो वो इस आखिरी के एक दिन में पढ़ना। EBCL में लेट से आपको कोई चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, पार्टनरशिप एक्ट आपको बहुत अच्छे से आता है, कि कोई भी एक चैप्टर, कॉम्पिटिशन एक्ट में आपको बहुत अच्छे से आता है, तो छोड़ो, वो करो जो आप बार बार भूल रहे हो। ये एक दिन का समय मिलेगा। इसके अलावा आपको पता है एक दिन का समय आपको और मिलेगा मेन एग्जाम के पहले। ठीक है, तो ये 3 रिविजन्स आपको करने हैं फॉर दिस 30 डेज। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, कल से हमारा ये काउंटडाउन शुरू होगा, 5 दिन पर सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट 5 डेज में उठाया अकाउंट्स, ठीक है, 5वें दिन जितना हो जाए वहीं रोक देना, 6th डे से स्टार्ट योर नेक्स्ट सब्जेक्ट। कई बार आपके साथ ऐसा होता है 5 दिन हो गए, अकाउंट्स में अभी भी 4 चैप्टर बचे हुए हैं, तो आप सोचते चलो एक आध दिन और ले लेते हैं, ठीक है, और हम अकाउंट्स कंप्लीट कर लें। डोंट डू दैट। अगर हमने 5 दिन बोले तो 5 दिन मतलब पत्थर की लकीर है। 5 दिन में अकाउंट जितनी हो गई छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट 5 डेज में आपको SLCM उठानी है, SLCM उठाओ। SLCM में 5वें दिन जितना हो जाए छोड़ दो, फिर EBCL उठाओ, जितना हो जाए छोड़ दो। इस तरह से यू हैव टू मेक श्योर कि 5 दिन से ज्यादा आपका टारगेट एक्सटेंड ना हो, क्योंकि अगर आपने एक भी सब्जेक्ट में दिन एक्सटेंड किया तो आगे आपका पूरा शेड्यूल गड़बड़ा जाएगा, फिर हमसे मत कहना, ठीक है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपने पूरा कोर्स पढ़ा, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपने कितनी बार रिवाइज किया है। बिलीव मी, वही याद रहता है एग्जाम में। कई बार क्या होता है, आप पढ़ते चले गए, लास्ट में एग्जाम देने के भूल गए। तो फर्स्ट 5 डेज पूरा बुक प्लस कोशिश करो स्कैनर की। अगर स्कैनर नहीं भी हो पाता है तो नेक्स्ट 5 डेज जो मॉक सीरीज के हैं, कोशिश करिए जो जो चीजें बुक में इंपॉर्टेंट है वो प्लस स्कैनर, वो पढ़ के आप हमें मॉक सीरीज देने आएंगे 3 घंटे की, ठीक है। और लास्ट 5 डेज में यू विल बी हैविंग 1 डे पर सब्जेक्ट, जिसमें आप वो सारी चीजें पढ़ोगे जो आपने कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट मार्क करी हो और आप बार बार भूल रहे हो। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो नोट से पढ़ सकते हो, दैट विल बी वेरी हैंडी। यहां तक की बात समझ में आए? पार्ट सी इज टू लेंथी, अभी उस पे आ रहे हैं। अब हम सब्जेक्ट वाइज आते हैं जरा। मैम ये बताइए एक एक करके हमको कि हम सबसे पहले क्या करें। पहले बात करते हैं जरा अकाउंट्स की, CMA आई एम टॉकिंग अबाउट। मैम CMA में तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, 5 दिन में कैसे होगा?
अगर आपने ध्यान दिया हो कि सर ने जिस सीक्वेंस में पढ़ाया है, टेक द टॉपिक्स इन दैट सीक्वेंस ऑल्सो। अगर आपने सीक्वेंस नहीं नोट किया है तो स्कैनर जो होता है ना, उसमें आप स्टार्टिंग में देखो वेटेज दिया रहता है, कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, उस हिसाब से उठाओ। पिकअप द इंपॉर्टेंट चैप्टर, शेयर, डिबेंचर या जो भी है, आई डोंट नो द फुल लिस्ट। इंपॉर्टेंट चैप्टर उठा लो, कॉस्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर उठा लो, और वो जो थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं उनको छोड़ो, अभी लास्ट के लिए करना, क्योंकि वो थ्योरी वाले चैप्टर अगर आपके इधर नहीं भी हो पाते हैं तो इधर कर लेना। अगर वो थ्योरी वाले चैप्टर फर्स्ट 5 डेज में नहीं भी हो पाते हैं तो इधर कर लेना। कंसोलिडेशन जैसा चैप्टर, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कंसोलिडेशन का वैसे भी जो कोई, और सीएमए में और एफएम में तो सबसे अच्छी बात ये एमसीक्यू है। ऐसा नहीं होगा कि 10 नंबर का एक क्वेश्चन आ गया जो आपको नहीं आता था। अगर कंसोलिडेशन के 2 क्वेश्चन आते हैं तो भी मैक्सिमम क्या है, आप अगर खाली छोड़ोगे तो 2 ही नंबर का तो गया, 10 नंबर 20 नंबर थोड़ी ना चला जाएगा। उसमें इतना दिमाग लगाने से जितना समय आप कंसोलिडेशन में लगाओगे उतने में आप 4 चैप्टर और कवर कर लोगे। तो आई एम नॉट सेइंग कि कंसोलिडेशन छोड़ दो, बट यू कैन कीप इट फॉर द लास्ट। ओके, तो एक बार स्कैनर में स्टार्टिंग में देखना, वो दिया हुआ है कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, उस हिसाब से पिकअप द चैप्टर्स। जिनसे बार बार ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं वो पहले उठाना, ठीक है। इसमें बहुत स्ट्रैटेजिकली काम करना है, बहुत स्ट्रैटेजिकली। बिलीव मी इफ यू आर गोइंग टू फॉलो, देखो एक तरीका होता है पढ़ने का, किताब खोली और शुरू हो गए, चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जर्नल लेजर ही पढ़े चले जा रहे हैं। और एक चीज होती है दिमाग लगा के, स्ट्रैटेजी लगा के। दिस इज आई एम टेलिंग यू हाउ यू आर गोइंग टू स्ट्रैटेजाइज योर स्टडीज। तो सबसे पहले स्कैनर में देखना कि वेटेज किसका आया है, उन चैप्टर्स को मार्क कर लो। फर्स्ट 5 डेज में कोशिश करो उन चैप्टर्स को कंप्लीट करने की। हो जाता है वेरी गुड, नहीं होता है तो नेक्स्ट 5 डेज पे शिफ्ट कर लो, ठीक है, फाइन, ओके। मैम अब बताइए, हमको पहले प्रैक्टिकल निपटाएं फिर अपने थ्योरी पे आते हैं। एफएम एंड एसएम में, एफएम एंड एसएम में यू आर हैविंग 5 डेज, ठीक है। टारगेट रखो 2 डेज एंड 3 डेज का। 2 डेज में एसएम निपटानी है, 3 डेज में एफएम निपटानी है। 2 दिन में आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रिवाइज करनी है। एग्जाम में भी एसएम पे खास फोकस देना, क्योंकि एसएम आपका एग्रीगेट अच्छा बना देगी। अगर एसएम में 40 में से आपके 20 या 25 भी आ जाते हैं तो सोचो पूरी एफएम में 15 लाकर ही 40 आ जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 2 दिन एसएम के लिए, ठीक है, 3 दिन एफएम के लिए। अब वो आपकी मर्जी, आप पहले एफएम करना चाहते हो या पहले एसएम करना चाहते हो, दैट इज कंप्लीटली एंड कंप्लीटली योर चॉइस, ठीक है। एसएम पूरा बुक से पहले पढ़ेंगे, याद करेंगे कंटेंट, उसके बाद जो भी आपके पास टैक्समैन है, स्कैनर है, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। द मोर एमसीक्यू क्वेश्चंस यू विल प्रैक्टिस, ठीक है, द मोर बेनिफिट यू विल गेट। 5 दिन होते ही इसको स्टॉप लगा दो, ठीक है, और उसके बाद आप अगले सब्जेक्ट पे मूव करेंगे। एफएम में भी अगर हम आपसे बात करें तो लेवरेज है, जो इजी वेटेज देख लेना, सब स्कैनर में ये काम जरूर करना, वेटेज जरूर देखना, ठीक है। अब जैसे एसएम है तो एसएम में अब इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा टाइम लगाने की बजाय वो है आई थिंक स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल वाले चैप्टर्स है ना, उसमें काफी नया कंटेंट है, उसमें ज्यादा टाइम लगाना। स्टार्ट विद दैट, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट में फाइनेंसिंग, वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, तो अगर आप लास्ट मोमेंट में भी पढ़ोगे आई थिंक तब भी हो जाएगा, बचपन से पढ़ रहे हो। तो अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, चैप्टर 1 से उठाएंगे, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, उसी में लगा दिया 1.5 दिन। डोंट डू दैट, वो उठाओ जो नहीं आता है, जो आता है वो तो हो ही जाएगा, ओके। अच्छा, अब आते हैं हम ईबीसीएल में। ईबीसीएल इज कंप्राइजिंग ऑफ 3 पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, ठीक है। 1 डे में आपको करना है पार्ट बी। आई थिंक कंपटीशन के लिए एक पूरा दिन सफिशिएंट है, हो कि चले गए सब? बताओ, कंपटीशन एक्ट के लिए एक दिन सफिशिएंट है? एक चैप्टर है, ठीक है, एक दिन सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। चैप्टर कर, क्योंकि उसका टेस्ट भी कई बार दे चुके हो, ठीक है। तो कंपटीशन एक्ट कर लिया, स्कैनर अच्छे से कर लिया। एक दिन देना है इसको, कितने दिन बचे? 4, 2 एंड 2। 2 डेज देने हैं पार्ट ए को, 2 डेज देने हैं पार्ट सी को। पार्ट ए में छोटे छोटे चैप्टर उठाना, एलआरएस, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आरबीआई, एनबीएफसी आई थिंक,
ठीक है, और ECB, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मत उठाना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट मत उठाना, वरना 2 दिन क्या 1 महीना वही पढ़ते रह जाओगे। थोड़ा सा ट्रिक खेलना पड़ेगा, हो सकता है उसके क्वेश्चन ज्यादा हैं, बट हमें फेमा के क्वेश्चन ढूंढने नहीं है, क्योंकि पता है फेमा के साथ प्रॉब्लम क्या है, फेमा के साथ प्रॉब्लम ये आप कितने अच्छे से भी कर लोगे वो कहीं ना कहीं छूट जाएगा। तो फेमा के आई थिंक 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 2 और 3, 2 को तो हटाई दो, एक 3 है, एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वाला चैप्टर है। ये दोनों चैप्टर्स को बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंस में रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आते हैं, काफी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप कर नहीं पाओगे। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का चैप्टर आई थिंक कुछ 70-80 पन्नों का होगा, पढ़ते चले जाओ। उससे बेटर ये नहीं है कि हम छोटे छोटे कर ले ताकि SEZ, LRS, ECB इनसे कोई भी क्वेश्चन आए तो हम फटाक से कर ले जाएं। छोटे छोटे चैप्टर से तुरंत कवर अप हो जाएंगे। तो 2 डेज में आपको कवर करना है पार्ट ए। 2 डेज में भी हम आपको एक बात बताएं, इसको आप कैसे कर सकते हो। इस 2 डे में 1 डे में आप कवर कर लो SEZ, LRS, RBI, ECB, ये सब एक दिन में कवर कर लो। दूसरे दिन के लिए रख देना वो FTP फेमा, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट सी। पार्ट सी में सबसे पहले 1 डे, अगेन 2nd डे। फर्स्ट डे में आपको क्या उठाना है, फर्स्ट डे में आप उठाओगे अगेन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है, लीगल मेट्रोलॉजी, एसेंशियल कमोडिटी, बेनामी, रेरा, मनी लॉन्ड्रिंग। ये वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में। अब देखो, अगर हम आपसे बात करें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल, ये बहुत लेंदी है। एक क्वेश्चन आएगा कॉन्ट्रैक्ट से, एक क्वेश्चन आएगा पार्टनरशिप से, इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट लास्ट पे करना, बहुत लेंदी है, ठीक है। इनमें अगर आप स्कैनर पढ़ के जाना चाहते हो, रिस्क खेल लो। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। अगर हम EBCL की बात करते हैं तो पार्ट बी कितने नंबर का है, पार्ट बी, पार्ट बी कितने नंबर का है 40, 25 नंबर का है बेटा। पार्ट ए नहीं, हाँ देखो, पार्ट बी हमारा है 25 मार्क्स का। ये आपने बहुत अच्छे से किया है, बहुत अच्छे के बाद भी हम कह रहे हैं मान लो आपके सिर्फ 15 आए इसमें, ठीक है। पार्ट ए है मैम 40 नंबर का, जिसमें आपने सिर्फ 2 चैप्टर छोड़े हैं, 2 या 3 छोड़े इन द सेंस कम अच्छे से करें, ठीक है। बाकी सब तो आपने अच्छे से करें। 40 में से 20 ला सकते हैं। अगर आप 20 ले आओगे देन ऑल्सो यू आर स्टैंडिंग एट 35, ठीक है। पार्ट सी जिसको अभी हमने जोड़ा नहीं है, पार्ट सी में आपने अच्छे से किया है। बेनामी का एक क्वेश्चन आना निश्चित है, रेरा का एक क्वेश्चन आना निश्चित है, आएगा ही आएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक क्वेश्चन आना निश्चित है, आएगा ही आएगा। तो आपको नहीं लग रहा आप इसमें 5 नंबर और ला सकते हो। पूरे पार्ट सी में अगर आप 10 नंबर भी ले आते हो देन ऑल्सो यू आर स्टैंडिंग एट 45। हमको एग्रीगेट EBCL से अब नहीं बनाना, EBCL से एग्रीगेट के चक्कर में ना रहना। मॉड्यूल 2 में अर्लियर आई यूज्ड टू से कि EBCL से एग्रीगेट बनाओ, बट नहीं, जो इधर करंट मैंने सिनेरियो देखा है, आपका एग्रीगेट पता है किससे बनता है, FM, SM और अकाउंट से, MCQ से। SLCM और EBCL से आपका एग्रीगेट नहीं बन रहा है। 60 अबव जो मार्क्स जाते हैं ना वो FM, SM में जाते हैं और CMA में जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, 100 क्वेश्चन है, तो वहां एग्रीगेट बन जाता है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पूरा दिमाग लगाना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में पूरा दिमाग लगाने से अच्छा हम छोटे छोटे चैप्टर्स कवर कर ले। क्योंकि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट, आपको क्या लगता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने में आपको कम से कम 2 दिन का समय लगेगा, है दिन कहाँ है हमारे पास, और 2 दिन का समय लगाने के बाद भी एक क्वेश्चन आएगा, उसकी भी श्योरिटी नहीं कि आपको आता होगा कि नहीं आता होगा। उससे बेटर ये नहीं है लीगल मेट्रोलॉजी और एसेंशियल कमोडिटी के 4 पन्ने पलट लो। आर यू गेटिंग माई स्ट्रेटेजी। पार्ट सी पे हमारा पास होने का ज्यादा लोड है ही नहीं, इसलिए पार्ट सी को हल्का रखो। तो जो हमारा EBCL के 5 दिन हैं उसमें पहले दिन कंपटीशन एक्ट करके अलग कर दो,
अगले 2 दिन में पहले दिन छोटे छोटे चैप्टर सारे कवर कर लो और दूसरे दिन में जो हमने बताया फेमा या जो चैप्टर्स बचे हुए हैं वो सब कर लो, ठीक है। थर्ड जो लास्ट के 2 डेज है उसमें पार्ट सी में भी पहले कौन से चैप्टर्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, लीगल मेट्रोलॉजी, बेनामी, रेरा, ये सब कर लो, ठीक है। और लास्ट के 1 डे में फिर आप पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल, इनके स्कैनर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो देख लो, या जो भी सर ने इंपॉर्टेंट मार्क कराया है वो देख लो। जितना डिटेल में सर ने कवर कराया है आपको उतना डिटेल में एज सच पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। विद ड्यू रिगार्ड टू सर, आई एम नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग हिम, बट आपके पास समय कम है। अगर आपके पास बहुत समय होता तो मैंने बोला होता हाँ सब कुछ डिटेल में पढ़ो, बट आई एम नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग अंकित सर, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि समय कम है तो स्ट्रेटेजिकली गेम खेलना पड़ेगा। इज EBCL क्लियर टू एवरीवन? आई होप सब लिखते जा रहे हो, वैसे हम रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे इसकी। EBCL समझ आया? ठीक है, अगर आप इस तरह से चलोगे ना तो आप ये मेक श्योर कर लो 80% सिलेबस अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया है, 80% सिलेबस अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया है तो आप खुद सोचो मैंने आपको क्या बोला, जरा मैथमेटिकली एक बात समझो। 80% सिलेबस हमने बहुत अच्छे से किया है, वेरी गुड, ठीक है। 20% सिलेबस हमने सो किया है, तो 20% से हमने कह दिया आपके 0 नंबर आए, ठीक है। 80% जो हमने बहुत अच्छे से किया उसमें तो 45 ले आओ, 40 ले आओ, उसमें तो 50% आ जाएंगे यार, जो बहुत अच्छे से किया है। ये स्ट्रेटेजी समझ में आई? 80% हमने बहुत अच्छे से किया है, 20% हमने सो किया है, 20% में तो हमने 0 नंबर जोड़ लिए। हालांकि हमको ये भी पता है इस 20% में भी आप कुछ ना कुछ तो लिख के आओगे। 80% हमने बहुत अच्छे से किया है, उसमें से 40% तो ले आओ, सॉरी 50% तो ले आओ, उसमें से 40 ले आओ, बस। एग्रीगेट की टेंशन मत करना EBCL में। डोंट लीव द पेपर। 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है, चाहे वो इस 20% से हो चाहे वो 80% से हो। बहुत दिमाग लगा लिया। SLCM 5 days। 1 मिनट, SLCM में आ रहे हैं। फर्स्ट डे पार्ट बी फिनिश कर दो, ठीक है। पहले दिन पार्ट बी फिनिश करके अलग रख दो, ठीक है। नेक्स्ट 4 डेज, बल्कि 4 डेज नहीं 3 डेज में ICDR, LODR, टेक ओवर। नेक्स्ट 2 डेज लगा लो। अच्छा, ICDR, LODR, टेक ओवर, डीलिस्टिंग, ठीक है। और नेक्स्ट 2 डेज में रिमेनिंग। ये इंपॉर्टेंस की कैटेगरी में भी है। ICDR, LODR, टेक ओवर, डीलिस्टिंग का एक एक क्वेश्चन आना निश्चित है, आएगा ही आएगा, बाकी रिमेनिंग। नाउ टेल मी, इज एवरीथिंग क्लियर टू एवरीवन? 2 मिनट का समय दे रहे हैं आपको। दिस स्ट्रेटेजी रिक्वायर्स 1 मिनट साइलेंस। थोड़ा डर कम हुआ? अभी बीकॉम पे आ रहे हैं, थोड़ा डर कम हुआ? SLCM में एग्जाम में पहले पार्ट बी अटेम्प्ट कर ले। एज फार एज आई रिमेम्बर आंसर शीट में क्या क्वेश्चन ऊपर लिख के आने लगा है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी। कुछ बच्चों ने बताया था ऐसा। अगर वो नहीं है तो कोई भी पार्ट अटेम्प्ट कर लो, नॉट अ प्रॉब्लम। नहीं तो ठीक है, पार्ट बी अटेम्प्ट करिए, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, पुट द क्वेश्चन नंबर करेक्टली। बल्कि एक बात बताएं, पार्ट बी ही अटेम्प्ट करना, क्योंकि पार्ट ए का पहला क्वेश्चन तो आपको आता ही नहीं होगा। SLCM का स्टार्टिंग का पेपर आपको नहीं आता होगा, पार्ट बी आपको आता होगा। और जब आप नए नए फ्रेश जाते हो ना, एक छोटा सा प्रॉमिस कर लो हमसे, जब SLCM का पेपर आएगा ना
रीड फ्रॉम बैकवर्ड्स, पार्ट बी पहले रीड करना, प्लीज 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 रीड पार्ट बी फर्स्ट, फिर पार्ट ए पढ़ना। ऐसा कर लोगे? कोशिश करना, होगा नहीं आपसे, आपको लगेगा एक बार देख ले, बट कॉन्फिडेंस मत तोड़ना, वरना होता क्या है ना, आपको पार्ट ए अगर अच्छा से नहीं आता तो फिर आपको लगेगा कि पार्ट बी भी हमारा खराब हो गया। पहले पार्ट बी अटेम्प्ट करना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे पार्ट बी में, ठीक है? कितने मार्क्स का है पार्ट बी? पार्ट बी कितने मार्क्स का है बताओ? 30 मार्क्स का पार्ट बी है, 30 मार्क्स है ना, तो 30 में से अगर आप 20 भी इंश्योर कर लेते हो तो फुल पार्ट ए में सिर्फ 20 नंबर लाने से आप एसएलसीएम में पास हो जाएंगे भाई साहब। एक्सीलेंट, गो फॉर पार्ट बी फर्स्ट। पार्ट बी में टारगेट करो कि 20 क्वेश्चन हो जाए। अच्छा मैम, एसएलसीएम में जो पार्ट बी के 2 चैप्टर्स हैं दोनों 15-15 मार्क्स के आते हैं, ये बेटा पूछ रहे हो, बता रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं है, आई डोंट थिंक ऐसा जरूरी है। देखो एक क्वेश्चन तो आएगा पार्ट बी में डिफाइन का, शॉर्ट नोट का, जिसमें बहुत सारा शॉर्ट नोट टाइप की चीजें भी उसमें दी हुई हैं। पूछ रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है? तो एक तो वो क्वेश्चन जरूर आएगा। इंटरमीडिएरीज का क्वेश्चन आएगा, इंटरमीडिएरीज भी आप कर लोगे, ठीक है? एक हो सकता है प्रैक्टिकल आए, वो कॉल एंड पुट वाला, हो सकता है वही आ जाए जो आपको आता हो। फर्स्ट अटेम्प्ट पार्ट बी एंड देन गो टू पार्ट ए। अब बताइए, इज द स्ट्रैटेजी क्लियर टू एवरीवन? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया? क्या लग रहा है, पास हो जाओगे इस हिसाब से चले तो? मैम अगर पार्ट बी का कैपिटल अच्छा नहीं हो है तो पार्ट ए पे ज्यादा फोकस कौन से चैप्टर पे करें? यही बेटा, ये ICDR, LODR, टेक ओवर, डीलिस्टिंग, म्यूचुअल फंड्स एंड इनसाइडर ट्रेडिंग, ओम्बड्समैन, इन पे ज्यादा फोकस कर लो। वैसे बताएं, पार्ट बी करना ज्यादा आसान है, पार्ट बी इज कंपैरेटिवली इजी, कंटेंट कम है ना। पार्ट बी के एक क्वेश्चन है, पार्ट बी के सेकेंडरी मार्केट में इंटरमीडिएट टॉपिक दिए हैं, 16 चैप्टर पूरा इंटरमीडिएट है, तो 16 चैप्टर में ही कवर करें या बोथ साइड पढ़ें? एक ही जगह पढ़िए, अगर एक ही टॉपिक है तो। अगर एक ही जैसी चीजें हैं तो 2 जगह मत करिएगा, एक ही जगह कम पढ़ने के लिए कम है क्या? एक ही बार पढ़ना। बायबैक चैप्टर का वेटेज बता दीजिए। हाँ बायबैक भी इंपॉर्टेंट है। वेटेज बेटा आई कैन नॉट टेल यू बिकॉज आई हैव नॉट मेड द पेपर। वेटेज हम नहीं बता सकते, इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है। स्कैनर में वेटेज देख लेना कौन से चैप्टर की कितनी आई है। मैम टेक ओवर चैप्टर अच्छे से नहीं हुआ है, अभी डिटेल में कवर करूं या छोड़ दूं? कवर करो, आएगा टेक ओवर का क्वेश्चन, निश्चित आएगा, 200% आएगा। टेक ओवर का क्वेश्चन जरूर आएगा और इजी आता है क्वेश्चन। एस्क्रो वेस्क्रो का कुछ उठा के दे देंगे। और बताइए, जनता के सवालों के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। अच्छा बिफोर दैट, जब तक आप टाइप कर रहे हो कुछ क्वेश्चन तो टाइप कर लो। जिनका बीकॉम है, कुछ बच्चे परेशान हो रहे मैम हमारा बीकॉम है, तो यही शेड्यूल रखो, सब कुछ यही रखिए, ठीक है? अगर आपका बीकॉम 20 से 23 के बीच में पढ़ रहा है तो हम आपको अलाउ कर देते हैं कि आप अपना मॉक 23 के बाद आके दे दो, ठीक है? और जिनका बीकॉम है उनके लिए हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि गिव ओनली 1 डे टू बीकॉम, जिस दिन पेपर है उस दिन सुबह सिर्फ पढ़ के जाना, ठीक है? बाकी प्लीज 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 ट्राई टू कैपिटलाइज इनटू दिस, ठीक है? बीकॉम हो जाएगा यार, आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो, बीकॉम हो जाएगा। तो बस जिस दिन पेपर है उस दिन सुबह के 3-4 घंटे, ठीक है? ये आप अपना बैड लक समझ लो जिनका बीकॉम है, क्लैश हो रहा है, बिकॉज उसके लिए आई कैन नॉट डू एनीथिंग। बीकॉम ने माहौल खराब कर दिया, बिल्कुल बेटा, बीकॉम ने माहौल खराब कर दिया, वरना तो आप लोग की ऑल इंडिया रैंक ही थी, है ना? I cannot do anything for BCom. What minimum I can say is that give less time to BCom. जिस दिन पेपर हो उसके एक दिन, मतलब उस दिन सुबह इजी नोट उठाना, टर्न कर लेना। या एक बात बताए, रोज अपना टारगेट करना, जब पढ़ते पढ़ते थक जाना तो रात में सोते समय इजी नोट पलट लेना बस। या जब आप
ऐसे करना, जब आप ये अपना पढ़ते पढ़ते बोर हो जाना, यार बहुत देर से एसएलसी हम पढ़ रहे हैं, अब मन नहीं हो रहा है, बीकॉम उठा लो, ऐसा कर लेना। बीकॉम की स्टडी तो नहीं, बट कॉलेज जाना बड़ी दिक्कत है। आपकी इस समस्या का हमारे पास कोई समाधान नहीं है। व्हाट कैन आई डू बेटा, आई एम हेल्पलेस इन दिस। और बताइए, जनता के सवालों के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हैं। एनीथिंग एल्स, एनी प्रॉब्लम? आई होप सबने नोट कर लिया है। स्कैनर से चैप्टर्स की वेटेज जरूर देख लेना, और 5 दिन में कौन सा चैप्टर पहले उठाना है, कौन सा बाद में उठाना है, आई होप आप उससे मैनेज कर लेंगे। इज एवरीथिंग क्लियर टू एवरीवन? शैल वी वाइंड अप द सेशन? सबको सब कुछ क्लियर है? थर्टी फर्स्ट तक एग्जाम चलेगा, मॉक टेस्ट 23 के बाद। बेटा अगर 31 तक आपका एग्जाम चलेगा, देन इन दैट केस आई थिंक मॉक स्किप कर दो, पेपर ले लेना, क्वेश्चंस देख लेना एक बार, ठीक है। डेली टाइम गैप बिटवीन ईच सेशन, डेली टाइम गैप बिटवीन ईच सेशन। टाइम गैप का ऐसे कर लो, 3-3, देखो 12 आवर्स का बनाना, 3-3 आवर्स में डिवाइड कर लेना, है ना। जैसे 3 घंटा पढ़ा, फिर आधे घंटे का गैप ले लेना, फिर 3 घंटा पढ़ा, फिर थोड़ी देर सो जाना, फिर 3 घंटा पढ़ा, फिर थोड़ी देर म्यूजिक सुन लेना। प्लीज बी वेरी रिलैक्स्ड, प्रेशर लेके मत करना, थोड़ा रिलैक्स करना। डर लग रहा है, हमको भी लग रहा है, अरे हमको बहुत डर लग रहा है, हम क्या करें बताओ, हमको बहुत डर लग रहा है, हमको आपका डर लग रहा है, आपको अपना डर लग रहा है, हमको आपका डर लग रहा है, क्या करके आओगे? डर के आगे जीत है बेटा। अब फालतू की बातें नहीं चलेंगी यहाँ पर, ये एडवाइस बहुत जल्दी देने लग जाते हैं बच्चे। एनी अदर क्वेश्चन? वी डोंट हैव टाइम, यू डोंट हैव टाइम टू वेस्ट। अच्छा एक और बात मैं आपको बोली थी, अभी एक सेशन हम 1 घंटा आपका और लेंगे, ठीक है, 1 घंटा और लेंगे, मे बी मंडे, मे बी ट्यूसडे, ट्यूसडे या वेंसडे में से एक दिन लेंगे, क्योंकि हम लोग ने नई बुक से पढ़ाई करी है। उसके अलावा भी इंस्टीट्यूट ने एक सप्लीमेंट जारी किया है जिसमें कुछ अमेंडमेंट्स हैं, तो हम अभी उस पर ये काम कर, आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है। हम अभी उस पर ये काम करने वाले हैं कि उस सप्लीमेंट में कौन कौन सी ऐसी अमेंडमेंट है जो हम लोग न्यू बुक में कवर कर चुके हैं, ठीक है। अगर हम लोग ने सारी कवर कर ली होंगी, वेल एंड गुड, अगर 2-3-4 बची होंगी तो हम 1 घंटा आपका लेंगे वो अमेंडमेंट कराने के लिए। इज दैट ओके? 1 घंटा बस मेरे लिए और निकाल लेना आपने इस बिजी स्केड्यूल से, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा होमवर्क कर ले, हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप इसमें ना लगो, आप इस पे लगो जो हमने बताया है। हम ये देख लेते हैं सप्लीमेंट से हम लोग ने सब कुछ कवर कर लिया है कि नहीं, अगर कवर कर लिया वेल एंड गुड, नहीं कवर किया है तो आई विल कवर दोज अमेंडमेंट्स। सो आई होप वी हैव नाउ डन विद एवरीथिंग। अच्छा मैम, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट पे कॉन्फिडेंस कम है, तो उसको और पक्का करें या बाकी चैप्टर अच्छे से कर ले? स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट पार्ट बी ना, अच्छे से करो, 30 नंबर का है बेटा, अच्छे से कर लो। उसको अच्छे से करोगे तो बहुत जल्दी अच्छे से हो जाएगा, टाइम कम लगेगा, और उसकी वेटेज बहुत है 30 नंबर की, और श्योरिटी है कि आएगा। भाई इंटरमीडिएट से कितने क्वेश्चन दे देंगे, 1 या 2 क्वेश्चन देंगे, बाकी पूरा वेटेज तो उनको स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट से ही देना है, एंड यू आर वेरी श्योर कि कम से कम 20 नंबर का पेपर स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट से आएगा। उसके अलावा अगर आप दूसरा चैप्टर पढ़ने जाओगे, मान लो आपने टेक ओवर पढ़ा, यू आर नॉट श्योर कि टेक ओवर से कितने नंबर का आएगा, तो प्लीज 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 जिन्होंने भी पार्ट बी नहीं किया, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट पहले कंप्लीट करो। मैम आइडेंटिटी कार्ड एंड एडमिट कार्ड दोनों लगेंगे? हाँ, आइडेंटिटी कार्ड एडमिट कार्ड दोनों लगेंगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, आइडेंटिटी कार्ड भी डाउनलोड कर लीजिएगा, और आइडेंटिटी कार्ड में अटेस्ट करा लीजिएगा, या आधार कार्ड लेके चले जाना, वो सब बातें बाद में हो जाएंगी, अभी पढ़ाई शुरू करनी है। सो शैल वी वाइंड अप द सेशन? अरे मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू तो बोल दो कम से कम, मॉनिटरी ना सही, थोड़ा थैंक यू तो बनता है भाई। ओके ओके, जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग। थैंक यू से बड़ा रिवॉर्ड आई वांट कि आप सब लोग पास हो जाएंगे। आई वांट ऑल ऑफ यू टू क्लियर इन दिस जून एग्जामिनेशन, ठीक है।
सबको पास होना है, इसी ऑब्जेक्टिव के साथ पढ़ाई करना। और आज से आपका काउंटडाउन शुरू। दोस्ती, रिश्तेदारी, नातेदारी, तीज त्योहार सब खत्म। अगले 30 दिन तक आपका सिर्फ एक लक्ष्य है, सिर्फ एक टारगेट है, यू हैव टू क्लियर जून एग्जाम। ना हाँ ना कुछ नहीं देखना है, हमें सिर्फ अपना बेस्ट देखना है। एंड बिलीव मी, इफ यू आर गोइंग टू गिव द बेस्ट, द रिजल्ट विल बी द बेस्ट। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। इफ इन एनी केस यू फील एनी प्रॉब्लम, प्लीज डू डिस्कस विद मी। कोई डाउट हो, आने जाने में टाइम वेस्ट ना करना, व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। अगर आपको लगे कि व्हाट्सएप पे नहीं हो पा रहा है तो आ जाना, ठीक है। बट आई वॉन्ट यू ऑल टू क्लियर इन दिस जून एग्जाम। प्रॉमिस? अच्छा, ये प्रॉमिस करो कि यू आर गोइंग टू ट्राई योर बेस्ट, यू आर गोइंग टू गिव योर बेस्ट। गिव मी अ प्रॉमिस दैट यू आर गोइंग टू गिव योर बेस्ट। जितना आज तक की ताकत है पूरी लगा देना। आई वॉन्ट टू सी कितनी ताकत है आपके अंदर। पूरी ताकत लगानी है आपके अंदर, जितनी ताकत है, जितनी पढ़ाई आज तक की करी है, जितनी शिद्दत से पढ़ाई कर सकते हो करनी है। यू आर गोइंग टू गिव योर द बेस्ट एंड आई कैन अश्योर यू, अगर आपने बेस्ट दिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको पास होने से नहीं रोक सकती। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्व्स, बाय बाय।